जियोगे पर के साथ? कब तक रखोगे पर के साथ? हम मोह के बस होकर के स्त्री को अपना मानते रहे, पुत्र को अपना मानते रहे, वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रुवा सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। लेकिन मेरे जैसा अज्ञ प्राणी, जैसे कुत्ता हड्डी को चबा करके ये मानता है कि हड्डी में से मिठास आ रही है, लेकिन हड्डी में से मिठास नहीं आती है, उसके मसूड़े से खून निकलता है और ये मान लेता है कि स्वाद आ रहा है। उसी तरह से हम पर में सुख मान बैठते हैं और पछताते रहते हैं, और एक समय ये होता है कि हम उलझते जाते हैं, मकड़ी जाल बुनती है। सुनो, जब तक शादी नहीं होती है तब तक इंसान दो पैर का होता है, लेकिन शादी होते ही चार पैर किसके होते हैं? बोल बाहुबली, किसके होते हैं चार पैर? बोल। अरे जानवर बोल देता, वो बोला गधा के। जानवर के चार पैर होते हैं। चलो, शादी होने के बाद बच्चे हो गए तो कितने पैर के हो गए? 6 पैर के। 6 पैर किसके होते हैं? भौरा की तरह भन 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 करते रहो, घूमते रहो बाजार भर में। क्यों? और उसके बाद मकड़ी के कितने पैर? 8 पैर, मकड़ी बन जाओ। उसके बाद और भी पंडित जी 100 पैर वाला भी होता है, कनखजूरा। यानी अर्थात जीव इतने पांव वाला हो जाता है कि एक जगह उसके पांव टिकते ही नहीं है। इतने पाप सब जगह से पाप कमाता है। अब इसकी पूर्ति के लिए, अब उसकी पूर्ति के लिए, सबकी पूर्ति के लिए पाप कमाता है। पूर्ति किसी की हो पाती नहीं, वो पाप से गठरिया सिर पर लाता है। प्रिय बंधुओं, यदि किसी जीव का पुण्य किसी जन्म का शेष हो तो मनुष्य स्वभाव में आकर उसे सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेना चाहिए। वासुपूज मल्लीनाथ पंडित जी, आज ब्रह्मचर्य व्रत दिवस है और बाल ब्रह्मचारी वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। क्या? बाल ब्रह्मचारी वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। ऐसे कल्याणक दिवस पर सोचिए, वे तीर्थंकर महान है जिन्होंने कुमार अवस्था में। पंडित जी ये बताओ, एक आचार्य को, ब्रह्मचारी को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? है? बोलो तो। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने ब्रह्मचारी को प्रणाम किया है। बोले कुमार अवस्था में जिसने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया है, ऐसे ब्रह्मचर्य को मैं नमस्कार करता हूं। प्रिय बंधुओं, इसका मतलब है ब्रह्मचर्य व्रत जगत पूज्य होता है। मूलाचार में कुंद स्वामी मुनिराजों को प्रणाम करते हैं। वो लिखते हैं, अंजलि मौली हत्तो तीरण सुदृढ़ मनसामी। अंजलि मौली मुकुट पर धर के, अंजलि मौली हत्तो, अंजलि बांध करके मुकुट पर धर करके, हत्तो हाथ जोड़ करके, 3 रत्नों को शुद्ध करके मैं ऐसे मुनिराजों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है। प्रिय बंधुओं, आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। मालूम है, एक मुनिराज के पास एक बालक पढ़ता था और एक आरिका के संग में एक बेटी पढ़ती थी। मुनिराज के पास रहने वाले बालक ने क्या नियम लिया कि मैं 15 दिन का व्रत लेती हूँ, और आरिका के पास पढ़ने वाले ने क्या नियम लिया, मैं शुक्ल पक्ष का व्रत लेती हूँ। ठीक, अब पूर्व जन्म के पुण्य योग से 2 धर्मात्माओं का मिलन हो गया, विवाह संबंध माता पिता ने हो गया। पर शादी होने के बाद
7 दिन तक तीर्थ यात्रा की जो परंपरा है, वो तीर्थ यात्रा करने के बाद वापस आए। सौभाग्य रात्रि का दिन था, सौभाग्य रात्रि थी कि वधू बोली, स्वामी जी अभी मेरा 3 दिन का व्रत शेष है, अभी शुक्ल पक्ष के 12 दिन बीत गए, 3 दिन के बाद कृष्ण पक्ष चालू होगा, तब तक हमारा व्रत पूरा हो जाएगा। अभी 3 दिन 3 रात्रि अपन एक साथ बैठ के स्वाध्याय में निकालेंगे, सामायिक में निकालेंगे, ठीक है। शादी होने के बाद 3 रात्रि स्वाध्याय सामायिक में निकाल दिए, अर्थात अपने व्रत से पतित नहीं हुए। 15 दिन पूरे हो गए लड़की की ओर से। अब शुक्ल पक्ष चालू हुआ। अब लड़के ने कहा, देखिए आपने व्रत लिया होगा, मेरी भी शिक्षा मुनिराज के चरणों में हुई है, और मैंने व्रत लिया है कि मैं कृष्ण पक्ष के 15 दिन व्रत पालूंगा। क्या? कृष्ण पक्ष के 15 दिन का व्रत मैं पालूंगा। और जब तुम व्रत पाल सकती हो तो मैं व्रत क्यों नहीं पाल सकता हूं? और 15 दिन तक का व्रत इसने पाला। इस क्रम से चलते चलते 15 दिन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चलते पूरे के पूरे महीना के महीना निकल गए। अब घर में चिंता कि कुल दीपक क्यों नहीं आया। भाई माता पिता ने शादी क्यों की? अपने स्वार्थ के लिए, अपना वंश चलाने के लिए, बोलो। लेकिन जानते हो चक्रव्यूह में फंसाने वाले कोई भी मिल जाते हैं, लेकिन निकालने वाला। प्रिय बंधुओं, अब माता पिता ने चिंता व्यक्त की कि आखिर क्या बात है। इतने दिनों में माता पिता गांव वालों को पता नहीं पड़ा कि इनका ब्रह्मचर्य व्रत है, और घर में इस तरह से रहा है भाई बहन बन करके। शादी के बाद भाई बहन का जीवन जिए, सोच लीजिए, सोच लीजिए कितना कठिन होता है। शादी के बाद तक, आज तो शादी के पहले, अब शादी के बाद भी भाई बहन बन करके जीना। आइए, अब एक श्रावक से पंडित जी गलती हो गई, कुएं में पानी छानने के बाद उसने बिलछानी नहीं डाली। अब तो आप लोग पानी छानने को जानते नहीं, कैसे छानना, क्या हो, कहां से पानी लाओ, कहां छान के डालो। अहिंसा का पालन बहुत कठिन हो गया है। 27 मंजिल पे जाके देवेंद्र सरी रहेंगे, पानी कहां डालेंगे।